आईपी गुप्ता करने जा रहे हैं एक बड़ा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पान पत्ता समाज के सबसे मुखर और सबसे बड़े नाम बनकर उभरे नेता आईपी गुप्ता एक बड़ा समारोह करने वाले हैं। जी हां, दरअसल 13 अप्रैल को उन्होंने गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक जुटाव किया था, जिसमें लगभग जो है पूरा गांधी मैदान भर गया था। लगभग पान पत्ता समाज के सभी लोग गांधी मैदान पहुंच गए थे। इतनी भीड़ उमड़ी थी कि उस भीड़ को किसी जमाने में केवल लालू प्रसाद यादव ही इकट्ठा कर पाते थे, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के बाद यह दूसरे व्यक्ति बन गए जो गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में इतना भव्य जुटान कर पाए। अब उसी के बाद उसी दिन पान पत्ता समाज का जन्म हुआ था, और जो आईपी गुप्ता है उनकी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का भी जन्म हुआ था। तो अब जो है आने वाले 13 अप्रैल को जो आईपी गुप्ता है वे बड़ा समारोह करने वाले हैं। जब और उन्होंने मीडिया से बातचीत करके इस समारोह में क्या कुछ होने वाला है, इस जुटान में क्या कुछ होने वाला है, और वे अपने पार्टी के सालगिरह पर क्या कुछ करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वे राहुल गांधी को बुला रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को बुला रहे हैं, और भी कई लोग जो है महागठबंधन के तेजस्वी यादव इसमें शामिल रहेंगे, और भी बहुत तमाम नेता हैं जो कि आएंगे। और विस्तार में उन्होंने अपने इस प्रोग्राम की जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ बताते नजर आए आईपी गुप्ता। उसमें मैं एक्सटेंसिवली बिहार का दौरा किया। इस बार पहली बार होगा कि मैंने एक भी जिला का दौरा नहीं किया, और मुझे पूरा मैं ये देखना चाहता था कि अगर आईपी गुप्ता नहीं है तो अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा कहाँ है, हम नहीं है तो आईआईपी कहाँ है। ये पहली कार्यक्रम है इस बार अपने ताकत से तांती तत्वा पान समाज अपने सहारा, अपने संसाधन, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ, और उसके लिए हम लोगों ने जो कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, तमिलनाडु, उन लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था हमने किया। और हमारे कुछ लोग जो रात में आ जाएगा उनके लिए पटेल निवास है, पटेल भवन है दरोगा राजपाट में, उनको रहने की व्यवस्था किया है। बाकी आप पूछिए। उसमें मैं एक्सटेंसिवली बिहार का दौरा किया। इस बार पहली बार होगा कि मैंने एक भी जिला का दौरा नहीं किया, और मुझे पूरा मैं ये देखना चाहता था कि अगर आईपी गुप्ता नहीं है तो अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा कहाँ है, हम नहीं है तो आईआईपी कहाँ है। ये पहली कार्यक्रम है इस बार अपने ताकत से तांती तत्वा पान समाज अपने सहारा, अपने संसाधन, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ, और उसके लिए हम लोगों ने जो कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, तमिलनाडु, उन लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था हमने किया। और हमारे कुछ लोग जो रात में आ जाएगा उनके लिए पटेल निवास है, पटेल भवन है दरोगा राजपाट में, उनको रहने की व्यवस्था किया है। बाकी आप पूछिए। मेरी बात राहुल गांधी जी से हुई है। हाँ, उनका 13 अप्रैल को आना तय था, लेकिन अभी तक वो प्रोग्राम ऑन है कि राहुल जी आएंगे। सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब हो गया तो उनका जो शेड्यूल्ड था वो लैप्स कर गया था, लेकिन उनका एक कमिटमेंट है, वो आएंगे। तेजस्वी जी आएंगे और दीपंकर भट्टाचार्य जी आने वाले हैं। जी, आपने मुकेश सहनी का नाम ले लिया। मुकेश सहनी आएंगे कि नहीं आएंगे? आपके महागठबंधन की वो साथी है। यही वो क्वेश्चन मिला आपको पूछने के लिए, एकदम टीवी 9 भारत वाला, खाली आग लगाने। मुकेश को काहे बुलाए हमको बताइए। मेरा सवाल है, जवाब मुझे सर, वो महागठबंधन के साथी है। अच्छा, ये महागठबंधन का प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है ना, आईआईपी का है, हमारा मर्जी हम किसको बुलाए या ना बुलाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सभी, हमने 3 नाम लिया, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी। हमें और वो महागठबंधन लोग तो उनको कहाँ बुला रहे हैं। क्यों नहीं जो बच्चे को आप चुन रहे हैं इस बार मैट्रिक रिजल्ट में, तो इसका क्या फिल्टर करने का क्या? नहीं, वो एक्चुअली ये डिसाइड करेंगे आईए प्रयास आईएएस वाले और जो रहमानी एक्सीलेंसी वाले, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे उनका, बच्चों का। हम ये सूची बनाएंगे, हमारे पास 1000 2000 बच्चे आएंगे, और उनके जैसे एक होता है कि 33 बच्चे, 30 बच्चे, 50, लेकिन हमारा वो नहीं है। हमारा ये है कि अगर वो बच्चे टैलेंटेड हैं, अगर 100 भी हैं तो भी हम लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। और जो बच्चे लगता है कि पिछड़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमने जो मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स हैं, उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि भाई जैसे अनाथ बच्चे हैं
जब हम अभी गए तो देखे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तब वो जो सेकेंड ग्रेड के जो बच्चे होंगे, तो हम उनको मशीनरी स्कूल के साथ जो मेरा टाई अप हो रहा, वहाँ उनका रहने खाने, यहाँ भी रहने खाने का जो एकदम फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट होता है रहने खाने का, वो सारा हम लोग करें। एजेंडा और भी था आपका जब आपने प्रोग्राम किया था आरक्षण पान वापसी का समाज ना, का नहीं नहीं, वो आरक्षण तो हमेशा है। लड़ाई तो देखिए, हाको रथ हम पान है का आंदोलन आरक्षण मांग को लेकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बनाया, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हाको रथ हम पान का आंदोलन का राजनीतिक रूप है। वहाँ हम सड़क के अंदर, सड़क के ऊपर में आंदोलन कर रहे थे, यहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी विधानसभा लोकसभा में आंदोलन कर रही, जो आप देख रहे हैं वो तो हमारा हमेशा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है वो आप उसका टाइमिंग समझिए। आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और मैं फिर से अपने नाती तत्वा पान समाज आईआईपी के कार्यकर्ताओं के साथ में सीना तान के खड़े हो जाएंगे कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, उससे तो कभी पीछे हट नहीं सकते हम। नीतीश कुमार यहाँ से चले गए राज्यसभा मुख्यमंत्री। देखिए, मेरा दिल की इच्छा है, वो राज्यसभा का मेंबर शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री बन के ना, अभी तक मुख्यमंत्री हैं राज्यसभा। अब मैं चाहता हूं जब वापस लौटे तो प्रधानमंत्री बन के बिहार लौटे। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी राज्यसभा मेंबर बने। मोदी जी को वहां गए हैं, यहाँ बिहार में रह के तो मोदी जी को पानी पिला के रखे कि नहीं? तो मोदी जी ने अपने जीवन के सबसे बड़ा गलती किया कि उनको बुला लिया है वहाँ। अब वहाँ बैठेंगे, टीडीपी वाले से बात करेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, सारे नेता से मिलेंगे। अब देखिएगा, हम तो चाहते हैं कि एक बिहारी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन के लौटे। को आपने अपना समय निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के हमारे पुराने साथी प्रदेश अध्यक्ष राम सकल दास जी हैं, आईआईपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी मित्रा जी हैं, और ये महाराष्ट्र से हैं मनीष कुमार जी। इस प्रेस, आपको पता है कि गांधी मैदान 13 अप्रैल को हमने इतिहास रचा था, और एक गुमनाम सी जाति तांती तत्वा पान समाज मुर्दा कौम से एक जिंदा कौम हो गया। अब वो गांधी मैदान हमारे समाज के लिए एक अस्तित्व की पहचान की मैदान बनी, और हमें आज यहाँ तक पहुँचा। 80 लाख लोग सड़कों पे जो एक साल तक था, उसका परिणाम था गांधी मैदान। और हम चाहते हैं कि आने वाले हमारा बच्चे, हमारे समय जनरेशन उस गांधी मैदान को याद रखे। और उसी दिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ। तो गांधी मैदान हमारे बच्चों को जहन में आने वाले जब तक धरा रहे तब तक हो, इसलिए हमने पान सम्मान दिवस के रूप में 13 अप्रैल को मनाने का फैसला लिया। और उसी दिन हमारी चूँकि पार्टी का स्थापना दिवस है, इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस भी हम लोग उसी दिन बापू सभागार में मनाएंगे। और विशेषकर चूँकि भाजपा की सरकार बनने वाली है, और उसके पहले हम भी दिखाना चाहते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो नई पार्टी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो अपने ताकत के साथ बापू सभागार में फिर से खड़ा है। इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें कांग्रेस के एलओपी, लोकसभा के एलओपी श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी जैसे महागठबंधन के लोग आएंगे। और यही नहीं कि हमने कहा था कि आंदोलन के दौरान कि तांती तत्वा पान समाज को सिर्फ नेता और मंत्री नहीं बनना होगा, आईएएस आईपीएस भी बनना होगा, और हम उसको बनाएंगे। और उसी क्रम में अभी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ, और हमारे तांती तत्वा पान समाज के बच्चों ने बड़ा परचम लहराया। तो हमने प्रयास आईएएस, आप जानते हैं प्रयास आईएएस और रहमानी एक्सीलेंस से जो आईटीएन पैदा कर रहा है हर एक साल 30-35, वो दोनों के साथ हमने टाई अप किया। और हमारा ये था कि HRPH, हाको रथ हम पान टैलेंट के नाम से एक संस्था खोलेंगे जो बच्चों का आईएएस आईपीएस बनाएगा। पहला मेरा इनिशिएटिव ये था कि हम जिला जाएं और दोनों के टैलेंट हट करें, लेकिन ये 12 अप्रैल आ गया, तो हम उन तमाम पान समाज के बच्चे जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, सपने बड़े लेकिन वो कभी ठेला वाले का बेटा है या मजदूर का बेटा है, राजमिस्त्री का बेटा है, तो उन लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ मैंने बुलाया है कि हम एक्यूमुलेट कर लें
जैसे आसाम से, पानीपत से मेरे पास कॉल आया कि मैं घर में नौकर हूँ, मैंने 3rd डिवीज़न किया है सर, लेकिन मैं आईएएस बन सकता हूँ। तो वैसे लोगों को ये ऑफ़र सिर्फ तांती तत्वा पान समाज के बच्चों के लिए नहीं है, वो किसी भी जाति के बच्चे हो सकते हैं, अगर वो गरीब हैं और उनके सपने आईएएस बनने के, भूमिहार हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, यादव हो सकते हैं, किसी भी समाज को, उनके लिए भी ये दरवाज़ा खुला हुआ है। एक स्पेशल ये है। और तीसरा, ये शायद 12 अप्रैल की जो बापू सभागार की रैली, इसके पहले हमने 4 जून 2023 को किया था। तो बस अब इंतजार है कि कब उनका यह प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम को कितने भव्य तरीके से वे किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के बाद इतना बड़ा प्रयोजन पहली बार होने वाला है। अब देखना होगा कि आईपी गुप्ता का यह जो जुटान है, यह जो सालगिरह का महोत्सव बनाने वाले हैं, वो किस तरीके से होता है। फिलहाल जब उन्होंने 13 अप्रैल को एक ऐतिहासिक जुटान किया था, आज से लगभग साल पहले, तो वह काफी हिस्टोरिक बन गया। कहीं ना कहीं पान पत्ता समाज के लोगों के लिए आईपी गुप्ता उनकी जुबान बनकर खड़े हुए। और अब जब आईपी गुप्ता ने फिर से इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक इतनी बड़ी आयोजन किया है, तो अब देखना होगा कि उस आयोजन को किस तरीके से वे भव्य बनाते हैं और ऐतिहासिक बनाते हैं। आपकी क्या राय है आईपी गुप्ता को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।